नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसकी तिथि जो है 13 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक है। यानी कि उसकी जो परीक्षा होने वाली है वो अब 13 जुलाई का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 महीना तक का बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज यहाँ पे एक ऐसी सटीक रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसको आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो पुलिस बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो बात करने वाले हैं वे सामान्य अभ्यर्थी जो लंबे समय से सपना देख रहे हैं कि वो पुलिस में जाएंगे या पुलिस ऑफिसर बनेंगे, और साथ ही साथ वे व्यक्ति भी जिनको अपने घर परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कुछ नौकरी करने की भी आवश्यकता है। तो उन नौकरी पेशा लोगों के लिए भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि एक बेहतर रणनीति क्या होगी जिसको फॉलो करके हम आसानी से अपनी नौकरी को ले सकते हैं। मात्र अब 1 महीना का समय आपके लिए बचा हुआ है आपके जो कांस्टेबल के एग्जाम है उसको शुरू होने में। 19,838 यानी कि लगभग 20,000 के आसपास में इसमें कुल पद की संख्या है। तो बिल्कुल इसी को टारगेटेड रखते हुए या इसी को ध्यान रखते हुए ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप लोग किस तरीके से रणनीति पे काम करेंगे तो जो सफलता है आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो उसी के बारे में बात करेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा है 2025, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की अंतिम रणनीति यानी कि फाइनल स्ट्रेटेजी नौकरी पेशा उम्मीदवारों साथ ही साथ जो सामान्य उम्मीदवार हैं के लिए समय की कमी को ध्यान में रखते हुए केंद्रित, प्रभावी और रिवीजन आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो केंद्रित होनी चाहिए यानी कि दरोगा को टारगेटेड करके सेंट्रलाइज होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रभावी और रिवीजन आधारित होनी चाहिए। यह परीक्षा 13 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक होने वाली है। जैसा कि एक्स पर हाल के पोस्ट में उल्लेख किया गया है, नीचे नौकरी पेशा उम्मीदवारों के लिए अंतिम रणनीति के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे जो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दोनों को कवर करती है। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो अपने पास टारगेट होता है वो होता है समय प्रबंधन की रणनीति। समय को कैसे हम लोग प्रबंधित करें? तो नौकरी पेशा उम्मीदवारों के पास सीमित समय होता है यानी कि 3 से 4 घंटा दैनिक और 6 से 8 घंटा सप्ताहांत में यानी कि सैटरडे और संडे में। इसीलिए अंतिम महीने में समय का सदुपयोग कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दैनिक समय सारणी 3 से 4 घंटे का आप जरूर बनाएं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी 3 से 4 घंटे का समय निश्चित तौर पे निकालें ताकि आप उसको बेहतर तरीके से कवर कर सकें। सुबह में 1 से 1.5 घंटा का जो समय है उसमें समसामयिक घटनाएं जिसको करंट अफेयर्स आप कहते हैं और बिहार विशेष लगभग 30 मिनट प्लस गणित और तर्क शक्ति यानी कि 30 से 45 मिनट तक कवर करें। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसको आप फॉलो करके आसानी से क्या कर सकते हैं, तो अपने दरोगा बनने के सपने को साकार पुलिस बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। शाम रात 2 से 2.5 घंटे का समय सामान्य अध्ययन जिसमें 1 घंटा इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था पे आप समय दीजिए, प्लस हिंदी और अंग्रेजी 30 मिनट प्लस मॉक टेस्ट, पिछले वर्षों के प्रश्न 30 से 45 मिनट का समय उसमें जरूर दें। रिवीजन के बारे में बात करेंगे तो हर दिन 15 से 20 मिनट पिछले पढ़े हुए टॉपिक के नोट्स को रिवाइज करें, क्योंकि अगर पिछला पढ़ा हुआ अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि जिन चीजों को आपने पढ़ा है, जो चीजें आपने समझा है, वो आप भूल जाते हैं। सप्ताहांत में जो 6 से 8 घंटे का जो समय है उसमें शनिवार में फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं 2 घंटे का। उसके बाद उसका विश्लेषण कर सकते हैं 1 घंटा की कैसा रहा आपका पेपर। जो कमजोर टॉपिक्स है उसकी पढ़ाई 2 से 3 घंटे आप उस दिन कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ रविवार की बात करेंगे तो रिवीजन 3 घंटा रिवीजन करें, 3 घंटा का सामान्य अध्ययन और बिहार विशेष पर ध्यान देना होगा। शारीरिक दक्षता फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है उसकी तैयारी 2 घंटे दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, इन सब पे भी आपको फोकस करना होगा। पोमोडोर तकनीक, ये बात करेंगे पोमोडोरो तकनीक के बारे में। तो ये क्या होता है
कि 25 से 30 मिनट की आप पढ़ाई करते हैं और 5 मिनट का उसमें ब्रेक लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि थकान भी कम होता है और आपकी जो एकाग्रता है वो बनी रहेगी। तो इस पोमोडोर तकनीक का जरूर आप लोग फॉलो करें। लिखित परीक्षा की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए भाई? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में 100 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रहेंगे, जो कि 100 अंक के होते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना शामिल है। न्यूनतम 30% अंक आवश्यक है, कोई इसमें नकारात्मक अंक नहीं है। यानी कि इस एग्जाम में आपको कोई निगेटिव अंक नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। विषयवार अगर रणनीति की बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो घटनाएं हैं उसमें जो वेटेज रहता है इस पेपर में उसका 30 से 40% तक का वेटेज रहता है। इसमें अगर स्पेशल ऑफ फोकस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, बिहार की योजनाएं जैसे कि 7 निश्चय, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख पुरस्कार, इसके बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। रणनीति के बारे में बात करेंगे तो रणनीति में रोज 30 मिनट द हिंदू, चूंकि इंग्लिश भी है इसमें, या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, एक्स पर बिहार पुलिस से संबंधित अपडेट्स को फॉलो करते रहें। लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का जो किताब आता है बिहार विशेष खंड और मासिक करंट अफेयर्स पत्रिकाएं जरूर रिवाइज करें। नोट्स में अगर बात करेंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बिहार के सीएम, प्रमुख नीतियां को स्टिकी नोट्स पर लिखें और डेस्क पर रखें। बिहार विशेष की अगर बात करेंगे तो 15 से 20% वेटेज इसमें मिलेगा आपको। फोकस जो है बिहार का इतिहास जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, भूगोल जैसे कि यहाँ की बिहार की नदियां, मिट्टी, संस्कृति जैसे मिथिला, बौद्ध स्थल और अर्थव्यवस्था जैसे बिहार की कृषि और उद्योग, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा मतलब पढ़ें। ठीक है, इसके साथ जब बात करेंगे रणनीति का तो इम्तियाज अहमद या क्राउन पब्लिकेशन की जो किताब है वो आपको बिहार विशेष के लिए बहुत ही लाभदायक है। 1-2 टॉपिक्स रोज रिवाइज करें इन दोनों पुस्तक में से किसी एक में से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के प्रमुख बिंदुओं को पढ़ें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिहार केंद्रित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को जरूर हल करें। साथ ही साथ गणित और तर्क शक्ति की बात करेंगे तो 15 से 20% इसका वेटेज रहता है। फोकस की बात करेंगे तो कक्षा 10th स्तर के अंक गणित जिसमें कि प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, डेटा इंटरप्रिटेशन और तर्क शक्ति श्रृंखला में कोडिंग डिकोडिंग को जरूर आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से हर हाल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 से 30 प्रश्न रोज हल करें। ज्यादा नहीं, लेकिन जो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है मोटी सी, मोटी क्या मतलब पहले पतली थी अब मोटी हो गई है, तो 20 से 30 क्वेश्चंस रोज हल करें। समय बचाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स सीखें। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स से कहीं से भी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट में समय प्रबंधन का अभ्यास करें कि आप कैसे समय को मैनेज करें ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सकें, क्योंकि गणित में गति जो है, जो स्पीड है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप गणित में, मैथमेटिक्स में अगर स्पीड को नहीं बना करके चलते हैं तो ये दिक्कत कर देगा। हिंदी की बात करेंगे तो 10 से 15% वेटेज। फोकस किस चीज पे रहेगा तो व्याकरण में स्पेशल संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, गद्यांश और पत्र लेखन, जिस पर आपको फोकस करना है। लूसेंट हिंदी या मानक सामान्य हिंदी को जरूर आप पढ़ें और यह अंत का जो है जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस आपको रोज सॉल्व करने हैं। हिंदी अखबार को पढ़ें। क्या करें? हिंदी अखबार पढ़ें जैसे दैनिक जागरण और नोट्स बनाएं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से गद्यांश का अभ्यास करें, क्योंकि जब तक आप पिछला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज को नहीं सॉल्व करेंगे, आपसे नहीं होगा। अंग्रेजी का भी 5 से 10% वेटेज रहेगा। इसमें बेसिक व्याकरण जैसे कि टेंस, प्रीपोजिशन, शब्दावली और कंप्रीहेंशन, इस पे आपको फोकस करने होंगे। इसी के साथ जब बात करेंगे तो ब्रेन एंड मार्टिन का या लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से बेसिक्स को रिवाइज करें। रेन एंड मार्टिन की एक पुस्तक आती है, हम लोगों ने भी बिहार में
8, 9, 10th में पढ़ा है तो रेन एंड मार्टिन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो लूसेंट की एक आती है इंग्लिश ग्रामर की किताब, उससे आप लोग प्रैक्टिस करें। रोज 10 से 15 एमसीक्यू को सॉल्व करें। अंग्रेजी समाचार द हिंदू पढ़कर शब्दावली बढ़ा सकते हैं आप। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें 20 से 25% का वेटेज रहेगा। फोकस जो है इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत, बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, भारत और बिहार, राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और विज्ञान, ठीक है, कक्षा 10वीं स्तर के भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, यहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी कक्षा 6 to 10th के चुनिंदा चैप्टर्स को रिवाइज करें आप लोग। लूसेंट सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण तथ्य और फॉर्मूले को दोहराएं, बार बार उसको दोहराते रहें। बिहार केंद्रित टॉपिक्स जैसे बिहार की नदियां, राष्ट्रीय उद्यान पर फ्लो चार्ट बनाएं और उसके माध्यम से उसकी तैयारी करें। इसी के साथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज की बात करेंगे तो रोज 50 से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें। एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये समय प्रबंधन और सटीकता बढ़ाएंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो पीवाईक्यूज हैं, पिछले 5 वर्षों के बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र करें। इससे प्रश्नों का पैटर्न और कठिनाई स्तर समझ आएगा। विश्लेषण करें, मॉक टेस्ट के बाद गलतियों का विश्लेषण करें और कमजोर टॉपिक्स पर फोकस करें, या जो कमजोर टॉपिक्स है उस पर ध्यान दें। परीक्षा हॉल की रणनीति क्या होनी चाहिए जब आप परीक्षा देने जाते हैं, जो कि 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में है। सबका एडमिट कार्ड आएगा, उस पर डेट समय लिखा रहेगा। तो जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, जब आप एंट्री करते हैं, तो उस समय आपकी रणनीति क्या होगी? तो प्रश्नों का क्रम सबसे पहले जो है वो सामान्य ज्ञान और बिहार विशेष के प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो सॉल्व लगाइए, टिक लगाइए, गोला लगाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। इसके बाद हिंदी अंग्रेजी को करें और अंत में गणित तर्क शक्ति को करें। इससे क्या होगा? समय बचेगा। नहीं तो पता लगा कि पहले ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप उलझे रह गए और समय आपका खत्म हो गया। समय प्रबंधन की बात करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए औसतन 1 मिनट का समय निश्चित करें। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं या जो अनिश्चित हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, हाँ, जब नकारात्मक अंकन नहीं है तो गोला जरूर लगाएं। लक्ष्य 30% का कम से कम आप टारगेट लेकर के चलें। कम से कम 30 से 40 प्रश्न सही करें। अगर इससे कम होता है तो फिर आपका कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन 60 से 70 अंक जो है मेरिट के लिए लक्ष्य रखें। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन जब आप मेरिट की बात करते हैं, नौकरी लेने की बात करते हैं, तो कम से कम कोशिश करें कि 60 से 70 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाए। शारीरिक दक्षता या पीईटी की तैयारी की बात करेंगे तो यहां पे लिखित परीक्षा के बाद पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक और फिजिकल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट होते हैं। नौकरी पेशा उम्मीदवारों को इसे अंतिम समय में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस प्रक्रिया को अंतिम समय में बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसी के साथ दौड़ की बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 6 मिनट में दौड़ना है पुरुष के लिए, महिला 1 किलोमीटर 5 मिनट में। रणनीति की बात करेंगे तो रोज 5 से 6 किलोमीटर दौड़ें। अगर आप नहीं दौड़ते हैं तो आप मानते हैं कि वहीं पे जाकर के दौड़ लेंगे, तो यह संभव नहीं है। सप्ताहांत में समयबद्ध अभ्यास करें। स्टेमिना बढ़ाने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग करें, बिना इंटरवल ट्रेनिंग का नहीं होगा। लंबी कूद की बात करेंगे तो 4 मीटर महिला, 3 मीटर। रणनीति है सप्ताह में 2 से 3 बार अभ्यास जरूर करें। तकनीक सुधारने के लिए YouTube वीडियो को आप देख सकते हैं। गोला फेंक, पुरुष जो है 16 फीट फेंकेगा 4.5 किलोग्राम का गोला, जबकि महिला के लिए 12 फीट फेंकना होगा 4 किलोग्राम का गोला। रणनीति की बात करेंगे तो सप्ताह में 2 बार अभ्यास जरूर करें। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वेट ट्रेनिंग लें या वेट ट्रेनिंग करें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वस्थ आहार, प्रोटीन, कार्ब्स और 2-3 लीटर पानी रोज पिएं। पीईटी से पहले कोशिश करें कि आपको किसी भी प्रकार का चोट न लगे। ठीक है,
ये घातक हो जाएगा। इसी के साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए जो अतिरिक्त टिप्स मैं यहां पे दे रहा हूं वो ये है कि समय की कमी का समाधान कैसे करेंगे आप। तो जो ऑफिस से आपको ब्रेक मिलता है तो लंच ब्रेक में समसामयिक घटनाएं को पढ़ें, ऑडियो लेक्चर को सुने। ठीक है, कंप्यूटिंग समय की बात करेंगे तो बिहार विशेष या सामान्य ज्ञान के नोट्स को पढ़ें। गूगल कीप पर डिजिटल नोट्स को आप रख सकते हैं। संक्षिप्त सामग्री में केवल विश्वसनीय स्रोत जैसे कि एडुटेरिया टेस्ट, लूसेंट सामान्य ज्ञान और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड और एनसीईआरटी 6 to 10 की पुस्तक जरूर पढ़ें। ऑनलाइन टेस्ट एडुटेरिया टेस्ट दे सकते हैं, मुफ्त मॉक टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। ये समय बचाते हैं और घर से अभ्यास के लिए सर्वोत्तम उपाय है। इसी के साथ जब रिवीजन की बात करेंगे तो छोटे नोट्स यानी कि 1-2 पेज प्रति टॉपिक बनाएं और रोज 15 से 20 मिनट रिवाइज करें। फ्लो चार्ट और स्टिकी नोट्स का उपयोग जरूर करें, यह आपके लिए फायदेमंद है। स्वास्थ्य और प्रेरणा की बात करेंगे तो थकान से बचने के लिए 7-8 घंटे की नींद और 10 से 15 मिनट का व्यायाम जरूर करें। योग या स्ट्रेचिंग करें। एक्स पर बिहार पुलिस टॉपर्स के अनुभव पढ़ें और प्रेरणा लें। अंतिम 10 से 15 दिन की रणनीति क्या होगी तो रिवीजन पर फोकस करें, नए टॉपिक्स को न पढ़ें, नोट्स, फॉर्मूले और बिहार विशेष तथ्य को दोहराएं। मॉक टेस्ट रोज एक फुल लेंथ टेस्ट दें और गलतियों का विश्लेषण करें। बिहार विशेष जैसे कि 7 निश्चय योजना, बिहार के जिले और प्रमुख सांस्कृतिक स्थल रिवाइज करें। पीईटी अभ्यास, दौड़ और कूद का नियमित अभ्यास जारी करें रखें। परीक्षा से एक दिन पहले हल्की रिवीजन करें, तनाव बिल्कुल न लें और पर्याप्त नींद लें। यह आपकी अंतिम रणनीति होगी। सुझाई गई सामग्री में आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, जैसे कि मैंने बताया, बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड, बिहार विशेष इम्तियाज अहमद जी की पुस्तक, क्राउन पब्लिकेशन, गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी के लिए लूसेंट आप पढ़ सकते हैं जो कि हिंदी ग्रामर का किताब आता है, मानक सामान्य हिंदी अरिहंत का, अंग्रेजी के लिए रेन एंड मार्टिन, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, मॉक टेस्ट। ठीक है, ये सब आप लोग दे सकते हैं। प्रेरणा और मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो छोटे लक्ष्य को पूरा करें, जैसे रोज 50 एमसीक्यू को टारगेट करें और इसको जरूर कवर करें। लेकिन इससे क्या होगा कि आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और पढ़ाई का दबाव संभालने के लिए सकारात्मक रहें, कभी निगेटिव ना हो कि आज काम बॉस ने ज्यादा दे दिया तो फिर कैसे मैनेज होगा। या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं, परिवार या दोस्तों से प्रेरणा लें और इस पर बिहार पुलिस कांस्टेबल ग्रुप्स में टिप्स या अपडेट्स जो है वो देखते रहें। तो बिल्कुल इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा रणनीतिक वीडियो के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरीके से आप करेंगे तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और पुलिस बनने का आप अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त है, तो इसको जरूर देखना, पूरा जरूर देखना है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना टारगेट अचीव करने की तरफ बढ़ते रहिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।